मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज़ एजेंसी के लिए हमारे सिटी ऑफिस में अमर उजाला के सेक्टर 9 के सिटी ऑफिस में गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के पदाधिकारियों का संवाद हुआ। यह संवाद गढ़वाल सभा के जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, यहाँ जो इनके गतिविधियां हैं, उनके बारे में हमने बात की और इनसे जाना कि गढ़वाल सभा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान कर रही है इस शहर के लिए और अपनी मिट्टी से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के साथ किस प्रकार जुड़ाव रख रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने बात की है और हम बात करेंगे फिर विस्तार से। गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के जो नए अध्यक्ष हैं, 1 साल पहले इनका चुनाव हुआ था, तो हम इनको बुलाए हैं यहाँ पर। हम इनसे बात करते हैं शंकर सिंह पवार जी से। धन्यवाद। पहले अपना नाम बताते हुए, परिचय देते हुए और गढ़वाल सभा के क्या कार्यक्रम हैं, कैसे गढ़वाल सभा को चलाते हैं, उस पर जरा जानकारी दें। मैं शंकर सिंह पंवार, गढ़वाल सभा प्रधान चंडीगढ़। अमर उजाला की पूरी टीम का, पांडे साहब आपका आभार व्यक्त करती है कि आपने आज गढ़वाल सभा को एक अवसर दिया है अपनी बात रखने का, और मैं आज आपके ऑफिस में अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ और अपनी बात रखने का अवसर मिला है। गढ़वाल सभा चंडीगढ़ में 1958 में स्थापित हुई थी। उस टाइम के लोगों ने एक बहुत बड़ा भवन सेक्टर 29 में आज जो भवन बना है, काफ़ी बड़ा भवन आज हमारे लिए तैयार किया है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ हमें एक उसमें दी है और आज हम लोग उस भवन को संचालन कर रहे हैं। हमारी जो गढ़वाल सभा है ये भिन्न भिन्न कार्य करती है। सबसे पहले तो हमारी जो सभाएं हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, सभी मिलजुल कर यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, जो कि काफ़ी बड़े तादाद में हम लोग यहाँ पर लोगों की सुख सुविधाओं के लिए ये कार्य करते हैं। दूसरा, जो गरीब महिलाएं हैं, गढ़वाल क्षेत्र से भी हैं, कहीं से भी, उत्तराखंड किसी भी क्षेत्र से आए तो उनके हम निःशुल्क भवन उनको देते हैं, और उनकी शादी में भी जो खर्चा आता है उसके लिए भी हमारी संस्थाएं जो है आपस में कंट्रीब्यूशन करके योगदान देती हैं। जो गरीब कन्याओं की जो शादियां होती हैं उसमें आप लोग उनको मदद करते हैं? जी, हम भी करते हैं, हमारी जो संस्थाएं वो भी करती है। गढ़वाल सभा अपनी तरफ से निःशुल्क भवन भी उनको प्रदान करती है और भी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती है। दूसरा, हम लोग जो है भवन में, जैसे यहाँ पर एक पीजीआई एक हॉस्पिटल है माना हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, तो दूर दराज के लोग जो हमारे उत्तराखंड से वहाँ पर आते हैं, किसी भी उसमें आते हैं, तो हम उनके लिए भवन में निःशुल्क, जो उनकी आय के हिसाब से देखते हैं, तो निःशुल्क उनको प्रदान किया जाता है ताकि वो लोग अपने आकर के यहाँ पीजीआई में अपना ट्रीटमेंट सुचारू रूप से चला सकें। और इवन कि उनकी हेल्प भी यहाँ पर हम लोग करते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प कर देते हैं। बाकी चंडीगढ़ के अंदर हमारे कई मेधावी छात्र हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी कोई अच्छे निकलते हैं, तो उन बच्चों का भी अगर फाइनेंशियल हालत कहीं पर हो तो हम उनको भी सहायता करते हैं, प्रदान करते हैं, और उनको हम उत्सुक करने के लिए हम प्रोत्साहित भी करते हैं। भवन में समय समय पर उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी सारे कार्य करते हैं। कभी भी वो अपनी बोली भाषा का हम लोग हमेशा प्रचार करते रहते हैं, और पूरे उत्तराखंड समाज को हम लोग एकमुठ रखते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा संकल्प है। हम राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, क्षेत्र हित के लिए काम करते हैं, और अपने समाज के लिए काम करते हैं। यही हमारी प्राथमिकता है। तो ये थे शंकर सिंह पवार जी, जिन्होंने गढ़वाल सभा की गतिविधियों के बारे में बताया। हमारे साथ भूपेंद्र शर्मा जी भी हैं, ये काफ़ी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, गढ़वाल सभा के अलग अलग संस्थाओं से भी ये जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि वे किस प्रकार से गढ़वाल सभा या अन्य संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और क्या गतिविधियाँ होती हैं। नमस्कार पांडे जी, धन्यवाद। अमर उजाला सभी अपना, एक तो हमारा धन्यवाद नहीं, अमर उजाला का धन्यवाद। अमर उजाला, हम अमर उजाला से हैं। अमर उजाला का ही कर रहे हैं, अब अपना क्यों समझ। धन्यवाद। अमर उजाला आज चंडीगढ़ के गढ़वाल के लोगों की विचार सुनने के लिए उन्होंने यहाँ अमर उजाला ऑफिस बुलाया। मैं भूपेंद्र शर्मा, चंडीगढ़ केंद्रीय रामलीला महासभा का मैं चेयरमैन। करीबन चंडीगढ़ में फादर साहब हमारे 59 में आ गए थे, उनसे हमने
सीखते सीखते ये सेवाओं में सेवा करने का मौका मिला। कोई भी संस्था हो, गढ़वाल से हो, उत्तराखंड से हो, तो वहाँ जब भी मौका मिलता है सेवा करने का तो वो सेवा करते हैं। चंडीगढ़ में जितनी भी चंडीगढ़ की रामलीलाएँ होती हैं, जब रामलीलाएँ होती हैं करीबन 52 के करीब चंडीगढ़ रामलीलाएँ टोटल होती हैं, जिसमें से 40-45 के करीब हमारी उत्तराखंड की रामलीलाएँ हैं। तो उसमें जो भी किसी चीज़ की कलाकार को, गरीब को इसमें कोई भी अगर समस्या हो, कोई रामलीला को समस्या हो, उसके लिए हमें सेवा करने का मौका मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि भी जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, जो इस रामलीलाओं से जुड़े रहे, कि उनको इनका स्टेज में कोई ना कोई हेल्प होती रहे, उस तरह से ये सेवा हमारी चलती। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना परिचय दे करके। थैंक यू सो मच अमर उजाला का। थैंक यू सो मच अमर उजाला का, जिन्होंने आज उत्तराखंड गढ़वाल के लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं गढ़वाल सभा से जो रिलेटेड, गढ़वाल से जो खास करके रिलेटेड हैं, ये हर फील्ड में हैं। एजुकेशन में हैं, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस में, और मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, हर चीज़ में ये अपनी सेवा में और गवर्नमेंट को भी देते हैं। बताया नहीं, देश सेवा में, फौज में गढ़वाल के लोग भरे पड़े हैं। यस, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर भी। आर्मी में, पैरामिलिट्री में, सब चीज़ों में ये सब अग्रणी रहे हैं और अग्रणी का इन्होंने भूमिका निभाई है। ये लोग अपने समाज को तो फीडिंग करते ही करते हैं। इसके अलावा भी जैसे हमारे प्रधान जी ने, भूपेंद्र जी ने बोला है कि हम गरीब कन्याओं का ब्लड डोनेशन कैंप ये सब करते हैं। ये सिर्फ अपने ही लिए नहीं है, बल्कि जो यहाँ और भी समाज के लोग हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, जो इस चीज़ में मतलब ये कि मतलब इकोनॉमिकली वीक हैं, उनकी हम भरपूर जो हमारे पास कोर्स है उसमें से हम हेल्प करते हैं। अगर कुछ कमी हो जाए या कुछ एडिशनल फंड की जरूरत पड़ जाए तो हम कंट्रीब्यूट करके अपना उसमें महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं, ताकि वो सब काम जो हमारे सभा के जो पदाधिकारी लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो पूर्ण हो सके। और हम आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे मिलता रहेगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के पदाधिकारी, जिन्होंने अमर उजाला ऑफिस में आकर के अपनी बातें रखी हैं। धन्यवाद इनका। आप अमर उजाला देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।